मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंजब सौदा हादसे में 24 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुक्रवार देर रात खत्म हो गया। 24 घंटे तक चले ऑपरेशन में 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया, जबकि 11 लोगों के शव कुएं से निकाले गए। गुरुवार शाम ये दुर्घटना तब हुई थी जब एक कुएं की मेड़ ढहने से लोग उसमें गिर गए थे। इसके तत्काल बाद लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत कार्य शुरू किया गया था। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में लगी हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के विदिशा में हुए हादसे पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट में कहा कि गंजब सौदा का 24 घंटे का रेस्क्यू ऑपरेशन समाप्त हो गया है। 11 पार्थिव शरीर निकाले गए हैं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख की इस घड़ी में हम शोकाकुल परिवार के साथ हैं। ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। कोविड के खिलाफ देश की जंग जारी है और तमाम राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार थमती दिख रही है। हालांकि कुछ राज्यों में अब भी कोरोना संक्रमण के मामले ज्यादा दिख रहे हैं। कोविड के आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 24 घंटे में देश में 38,949 नए मामले सामने आए हैं। अब तक पूरे देश में कुल 3,01,83,876 मरीज स्वस्थ हुए। पिछले 24 घंटे के दौरान 40,026 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में सक्रिय मामले वर्तमान में 4,30,422 हैं। रिकवरी दर बढ़कर 97.28% हुई। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 5% से नीचे 2.14% बनी हुई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 1.99%, जो लगातार 25वें दिन भी 3% से कम है। देश में अब तक कोविड टीके की करीब 40 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। शुक्रवार को कोविड-19 टीके की 38.79 लाख से अधिक खुराक दी गई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के कुल 16,35,591 लाभार्थियों को पहली खुराक दी गई और 2,11,553 को शुक्रवार को टीके की दूसरी खुराक दी गई। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद से 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल मिलाकर 18 से 44 आयु वर्ग के 12 करोड़ 62 लाख से अधिक लोगों को पहली खुराक दी गई है और 45,98,664 लोगों को दूसरी खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को फिर से आगाह किया कि लोग लापरवाही ना बरतें, क्योंकि इससे अगली लहर का खतरा पैदा होगा। मंत्रालय ने कहा कि हमारा फोकस अगली लहर को आने से रोकने पर होना चाहिए। राजस्थान सरकार ने शुक्रवार को कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए। इसके तहत कांवड़ यात्रा और ईद उल जुहा के मौके पर सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों समेत सभी धार्मिक कार्यक्रमों और सभाओं पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के 8 शहरों में कोरोना वायरस के कारण रात्रि कर्फ्यू 12 और दिन के लिए बढ़ा दिया गया है, जबकि वाटर पार्क और स्विमिंग पूल को 20 जुलाई से 60% क्षमता के साथ संचालित करने की अनुमति दी गई है। इसके लिए शर्त है कि उनके कर्मचारियों ने 31 जुलाई तक कोविड-19 टीके की कम से कम एक खुराक लगवा रखी हो। राज्य सरकार की तरफ से जारी विज्ञप्ति के मुताबिक अहमदाबाद, वडोदरा, राजकोट, सूरत, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में 20 जुलाई तक रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी कर्फ्यू को बढ़ाकर 1 अगस्त की सुबह तक कर दिया गया है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफगानिस्तान में पुलित्जर पुरस्कार विजेता फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या की निंदा की। उन्होंने सशस्त्र संघर्ष के हालात में मानवीय कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा पर गंभीर चिंता व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि आतंकवाद के साथ 2 समस्याएं जुड़ी हैं। पहली, मानवीय कार्यों में संलग्न अधिकारियों के खिलाफ हिंसा है। वहीं दूसरी, मानवीयता कानून का उल्लंघन करने के पीछे जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने और उन पर प्रतिबंध लगाने का अभाव है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मानवीय कार्रवाई का इस्तेमाल देशों की क्षेत्रीय अखंडता को कमतर करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। श्रृंगला ने कहा कि दुनिया भर में मानवीय हालातों की जटिल प्रकृति को देखते हुए आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को तत्काल ध्यान देने की जरूरत है।
पश्चिमी यूरोप में बाढ़ की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 120 से अधिक हो गई है। पश्चिमी जर्मनी और बेल्जियम में बाढ़ प्रभावित इलाकों में शुक्रवार को 1000 से ज्यादा लोगों के लापता होने की खबर सामने आई है। जर्मनी में अब तक 103 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि हजारों लोग लापता हैं। वहीं बेल्जियम के गृह मंत्री के अनुसार कम से कम 20 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग लापता हैं। जर्मनी के लगभग 1.25 लाख घरों में शुक्रवार को बिजली नहीं थी और कुछ बाढ़ वाले क्षेत्रों में मोबाइल फोन नेटवर्क ध्वस्त हो गए। जर्मनी में बाढ़ का पानी चरम पर होने के कारण पड़ोसी देश नीदरलैंड के लिम्बर्ग प्रांत में हजारों लोगों को अपने घर छोड़ने का आदेश दिया गया। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने आपदा में मदद करने वालों का आभार और मृतकों के परिजनों के प्रति सांत्वना जताई। अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े शहर लॉस एंजलिस काउंटी ने फिर से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है। नया आदेश शनिवार रात से लागू होगा। डेल्टा संस्करण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। लॉस एंजलिस काउंटी में कोविड-19 के लगातार 6 दिन से 1000 से अधिक नए मामले सामने आने के बाद सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की घोषणा की गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से जल्द वैक्सीन लगवाने की भी अपील की है।